महाभारत के 25 अनजान पात्र। जीवन का रण हो या महाभारत का युद्ध, जीता सिर्फ हौसले से ही जाता है। वरना दुनिया के सबसे बड़े धर्मयुद्ध में हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन के पास क्या नहीं था। अथाह सेना, रथी, महारथी, घोड़े, हाथी, राजा, योद्धा, ये सारे के सारे पांडवों के मुकाबले उनके पास कहीं अधिक संख्या में थे। वासुदेव कृष्ण पांडवों के साथ थे, लेकिन उनकी नारायणी सेना कौरवों के पक्ष से लड़ रही थी। पर दुर्योधन फिर भी पांडवों से हारा। यानी दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में ही नहीं लड़ा गया, बल्कि एक और बड़ी लड़ाई हुई जो दिलो दिमाग की जंग थी, मनोविज्ञान की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में शस्त्र उठाए बिना महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। अस्त्रों शस्त्रों के सबसे बड़े मेले में सुदर्शन चक्र तो नहीं चला, लेकिन केशव ने सारथी के रूप में युद्ध का संचालन अपनी विराट बुद्धिमत्ता से किया। महाभारत का एक और सारथी था जो लड़ा तो कौरवों की तरफ से, लेकिन मनोविज्ञान की लड़ाई में उसने दुर्योधन और सूर्यपुत्र कर्ण को भी पराजित कर दिया था। इस योद्धा की जीत का ब्यौरा इतिहास नहीं देता, लेकिन अगर इन्होंने ये दिमागी जंग नहीं जीती होती तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। महाभारत के इस सबसे कम चर्चित मामा का योगदान हमने ठीक से समझा ही नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी इनका जिक्र किया था। महाभारत का सबसे बड़ा मुकाबला था अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच हुआ युद्ध। इस युद्ध में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कर्ण के सारथी रहे मद्र नरेश शल्य की कहानी को जाने बिना आप महाभारत के मतलब को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस भाग में जानते हैं उन्हीं राजा शल्य की कहानी। ये महाभारत के युद्ध से काफी पहले की बात है। पांडवों के पिता राजा पांडु के दरबार में एक युवा राजा पहुंचा, जो देखने में काफी तेजस्वी और शूरवीर लगता था। हिमाचल की तराई में स्थित उसके छोटे से राज्य को शत्रु सेनाओं ने घेर लिया था। युद्ध में सहायता मांगने वो राजा पांडु के पास पहुंचा। राजा पांडु उस युवा राजा की विनम्रता और बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने युद्ध में उसकी सहायता करने का वादा किया और निभाया भी। यहीं से पांडु और मद्र नरेश शल्य की दोस्ती शुरू हुई। पितामह भीष्म ने शल्य की बहन माद्री की सुंदरता की काफी चर्चा सुनी थी। उन्होंने दोनों राज्यों की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय लिया और पांडु का दूसरा विवाह शल्य की बहन माद्री के साथ हुआ। पांडवों में नकुल और सहदेव माद्री के ही पुत्र थे। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई और इस दुख में माद्री सती हो गई। लेकिन मद्र नरेश शल्य का पांडवों से रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रहा। यूं तो मद्र नरेश शल्य के भी दो पुत्र थे, रुक्मांगद और रुक्मार था, लेकिन उनका दिल धड़कता था अपने भांजे नकुल और सहदेव के लिए। बहन माद्री के सती होने के बाद ही मद्र नरेश शल्य ने यह तय कर लिया था कि राजा उनके पुत्र नहीं बल्कि भांजे होंगे। नकुल और सहदेव हर साल कुछ वक्त मध्य प्रदेश में अपने मामा के पास बिताते। राजा शल्य को इंद्र की टक्कर का योद्धा माना जाता था। उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन कुटिल शकुनी की चालों से वो अपने प्रिय पांडवों को बचा नहीं पाए। इस बात का उन्हें गहरा दुख था। वनवास और अज्ञातवास के कष्ट में उनके दुलारे भांजे पांडव जंगल जंगल भटक रहे थे, लेकिन मामा शल्य चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वनवास से वापसी के बाद जब सारे शांति प्रस्ताव विफल हो गए और ये तय हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महायुद्ध लड़ा जाएगा, तब मामा शल्य भी मध्य प्रदेश से सेना लेकर पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल होने हस्तिनापुर की ओर कूच कर गए।
पांडवों के मामा शल्य अपने भांजों का साथ देने के लिए निकल तो चुके थे, लेकिन दुर्योधन के मामा शकुनी के दिमाग में साजिश की खिचड़ी पक रही थी। उसने दुर्योधन से कहा कि मद्र नरेश शल्य और उनकी सेना के स्वागत और विश्राम के लिए शानदार इंतजाम किए जाएं, लेकिन यह ध्यान रहे उन्हें बिल्कुल पता न चले कि यह व्यवस्था दुर्योधन की तरफ से हुई है। शकुनी के आदेश के अनुसार मद्र नरेश शल्य और उनकी सेना का कई जगहों पर सत्कार हुआ। इस अद्भुत स्वागत से मद्र नरेश शल्य गदगद हो गए। वे तो धर्मराज युधिष्ठिर और अपने प्यारे भांजों को मन ही मन खूब आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उन्हीं भांजों के खिलाफ युद्ध करने उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना होगा। रास्ते भर स्वागत और विश्राम की सुंदर व्यवस्था से खुश शल्य जब हस्तिनापुर पहुंचे तो सेवकों से कहा कि हम इस स्वागत सत्कार से बेहद प्रसन्न हैं और अपने भांजे को आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसी मौके का इंतजार कर रहा दुर्योधन उनके सामने आ गया। शल्य हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि स्वागत सत्कार की सारी व्यवस्था युधिष्ठिर ने नहीं बल्कि दुर्योधन ने की थी। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि युद्ध तो वो पांडवों की तरफ से ही लड़ेंगे, लेकिन अपने वचन के अनुसार वो दुर्योधन को आशीर्वाद जरूर देंगे। दुर्योधन भी मामा शकुनी का भांजा था। कुटिलता और छल उसके रग रग में समाये थे। उसने मद्र नरेश शल्य से आशीर्वाद में कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध में उतरने का वचन मांगा। शल्य को काटो तो खून नहीं। अपने प्यारे पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए वो सेना लेकर हस्तिनापुर पहुंचे थे, लेकिन अब अपने वचन में बंधे होने के कारण पांडवों के खिलाफ युद्ध में उतरना उनकी मजबूरी थी। क्षत्रिय अपने वचन से पीछे हटने के लिए जाने नहीं जाते। फिर ये तो विश्व के सबसे बड़े रथी महायोद्धा मद्र नरेश शल्य थे। उन्होंने काफी सोचने के बाद दुर्योधन को वचन तो दे दिया कि वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन एक शर्त भी रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि वो युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी बोलने से रोका नहीं जाएगा। दुर्योधन को इस शर्त को मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वहीं जब पांडवों को पता चला कि मामा जी शल्य अब दुर्योधन के पक्ष से युद्ध में शामिल होंगे तो वे बेहद दुखी हुए। नकुल और सहदेव ने तो गुस्से में मामा शल्य का अपमान भी किया, लेकिन अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि मामा शल्य वचन से बंधे हुए हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कुछ भी कहना अनुचित होगा। धर्मराज युधिष्ठिर को मामा जी शल्य ने वचन दिया कि वो युद्ध भले ही कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन मनोविज्ञान के युद्ध में वे पांडवों के साथ हैं। उन्होंने वादा किया कि वो दुर्योधन और कर्ण का मनोबल हमेशा तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें निराश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन और शकुनी ने छल कपट से मद्र नरेश को अपने पाले में जरूर मिला लिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि शल्य बदले में कौरवों के खिलाफ इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने जा रहे थे, जिसकी चर्चा हजारों साल तक होती रहेगी। महाभारत के युद्ध में मद्र नरेश कौरवों की तरफ से जरूर लड़े, लेकिन दुर्योधन और कर्ण का हौसला वो हमेशा अपनी बातों से गिराते रहे। कर्ण खून के घूंट पी पी कर चुप रह जाता। राजहंसों और कौवों की कहानी सुनाकर वो अक्सर कर्ण को अपमानित करते रहते और कर्ण के पास कोई जवाब नहीं होता। बेमन से युद्ध में शामिल हुए शल्य ने पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर कुमार का भीषण युद्ध के बाद वध कर दिया। उन्होंने संग्राम में कई योद्धाओं को यमलोक पहुंचाया। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए महाभारत युद्ध का 13वां दिन इस धर्म युद्ध को कलंकित करने वाला था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को अनैतिक तरीके से 7 महायोद्धाओं ने मिलकर मार दिया। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर तो लिया, लेकिन उस महान योद्धा ने सभी महारथी कौरवों को अपने अनगिनत बाणों से घायल कर दिया। मरने से पहले अभिमन्यु ने शल्य के दोनों पुत्रों का वध कर दिया।
शल्य को भी युद्ध में घायल किया। गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद कर्ण ने मित्र दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के पास कृष्ण जैसा सारथी है, इसीलिए उसे हराने को मेरे पास भी वैसा ही सारथी होना चाहिए। मद्र नरेश शल्य तो देवराज इंद्र के समान रथी है, उन्हें मेरा सारथी बना दो। शल्य तो इस प्रस्ताव से ही तिलमिला गए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें मना लिया। तो मद्र नरेश ने फिर वही शर्त रखी कि वो सारथी तो बन जाएंगे, लेकिन कुछ भी बोलने को स्वतंत्र होंगे। दुर्योधन अब भी समझ नहीं पाया कि इस शर्त में कोई विशेष बात होगी, सो वह मान गया। जिसका सबको इंतजार था वो पल आ चुका था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण संग्राम हुआ। इससे पहले कर्ण सभी पांडवों को पराजित कर चुका था, लेकिन माता कुंती को दिए वचन के कारण किसी का वध नहीं किया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, सबकी नजरें इसी पर टिकी थी। महाभारत के 2 सबसे कुशल सारथी इस युद्ध में शामिल थे। इस लड़ाई में न तो कर्ण और न ही अर्जुन पीछे हटने को तैयार थे। वासुदेव कृष्ण जहां लगातार अर्जुन का उत्साह बढ़ा रहे थे, वहीं शल्य कर्ण को हतोत्साहित कर रहे थे। वे अर्जुन के हर प्रहार की तारीफ करते। कर्ण को क्रोध तो आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। दोनों भाइयों में उस दिन जैसा भीषण युद्ध हुआ, वैसा दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। शल्य वैसे तो कर्ण के सारथी थे, लेकिन उनकी मंशा थी कि जीत अर्जुन को ही मिले। कर्ण के सारथी के तौर पर वो खुद को अपमानित भी महसूस कर रहे थे। इसी दौरान कर्ण के रथ का एक पहिया गड्ढे में जा फंसा। सारथी शल्य कर्ण की मदद करने के बजाय रथ से उतर गए। कर्ण ने युद्ध नीति का वास्ता देते हुए अर्जुन से थोड़ी देर युद्ध रोकने का आग्रह किया, लेकिन वो भूल गया था कि युद्ध नीति का पालन तो उसने भी उस दिन नहीं किया, जब 6 महारथियों के साथ मिलकर अकेले अभिमन्यु का वध किया। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन के द्वारा कर्ण मारा गया। शल्य अगर कर्ण का रथ न छोड़ते तो वो जीवित रहता। इस लिहाज से कर्ण और अर्जुन के युद्ध में शल्य की प्रमुख भूमिका थी। अंगराज कर्ण के वध के बाद मद्र नरेश शल्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। वो महाभारत युद्ध का 18वां और आखिरी दिन होने वाला था। अपने प्रिय पांडवों के हाथों उनका वध हो गया। नकुल और सहदेव के साथ मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर ने शल्य का वध कर दिया। उनका वध होते ही बची हुई कौरव सेना जान बचाकर भाग गई। दुर्योधन सरोवर में छुप गया और पांडवों की महाभारत के महायुद्ध में जीत हुई। महाभारत का युद्ध विडंबनाओं का युद्ध है। हर तरह के किंतु परंतु इस युद्ध में वास्तविक घटनाएं बनकर सामने आ गए। आदमी की कल्पना शक्ति जहां समाप्त हो जाती है, ऐसी अनगिनत चीजें महाभारत के महासमर में क्रूर हकीकत बनकर घट रही थी। अपने वचन से पितामह भीष्म बंधे हुए थे, वासुदेव कृष्ण भी, महाबली भीम भी और मद्र नरेश शल्य भी। छल पूर्वक उन्हें दुर्योधन ने अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए मजबूर जरूर कर दिया, लेकिन शल्य ने कभी धर्म का पथ नहीं छोड़ा। वो कीचड़ में कमल के समान थे। शल्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने की गुंजाइश बना लेने का नाम है। ये भी विडंबना ही रही कि जिन प्रिय पांडवों के लिए उन्होंने निरंतर कौरवों का मनोबल गिराया, उनका वध भी उन्हीं के हाथों हुआ। शल्य पांडवों की तरफ से युद्ध करने का निर्णय लेकर ही मध्य प्रदेश से निकले थे और दुर्योधन के पाले में होकर भी उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध में पांडवों के पक्ष के सबसे बड़े योद्धा की भूमिका निभाई। शल्य का जीवन हमें ये जरूरी सबक सिखाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लगातार नकारात्मक बातों से आपका हौसला तोड़ता है, तो समझ जाइए कि वो मित्र के वेश में शत्रु है। शल्य की वाणी ने महाभारत में जो किरदार निभाया,
आज तक हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए। शत्रु का मनोबल हथियार से नहीं, मनोविज्ञान से तोड़ा जाता है। शल्य की नीति का पालन आज भी हो रहा है, चाहे उसका इस्तेमाल लोग करें या देश।